हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 डेट इज लाइन्स एंड एंगल की थ्योरम 6.7। 6.7 देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर देना। तो थ्योरम देखते हैं 6.7 क्या है। द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल दे रखा है उसके जितने भी एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है और कुछ एंगल दे रखे हैं। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। इतना समझ आ गया। तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर। एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। हमें ये प्रूव करना है। तो इसे, इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, डेट इज ए बी। ए बी लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं। रेड पेन ले लेता हूँ। ये करी हमने एक ए बी लाइन कंस्ट्रक्ट। ये ए आ गया पॉइंट, ये आ गया बी। तो इसे स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, ए बी लाइन पासेस थ्रू पॉइंट पी एंड ए बी पैरेलल टू क्यू आर। तो हमने क्या, एक ट्रायंगल गिवन था और हमें प्रूफ क्या करना है, 180 डिग्री के इक्वल सारे एंगल का सम। और कंस्ट्रक्ट क्या करा हमने, ए बी लाइन कंस्ट्रक्ट करी। ए बी लाइन जो कि पास करती है पी पॉइंट से, और जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के। ए बी जो लाइन है, ये वाली लाइन ए बी लाइन किसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के, क्यू आर के। ये दोनों लाइन पैरेलल है। हमने ये कंस्ट्रक्शन कर ली। अगर आप इधर नोट करें तो इधर एक ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है, मतलब जेड बन रहा है। तो इसके लिए हम इधर ये एंगल 4 मान लेते हैं, ये एंगल 5 मान लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये एंगल 4 मान लेते हैं, ये एंगल 5। अगर ये देखें तो ये क्या बन रहा है, ये एक बन रहा है जेड। ये क्या बन रहा है, जेड। और मैंने बता रखा है आपको, जब भी जेड बनता है तो क्या होता है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो इधर क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये समझ आ गया। इधर z बन रहा था इसलिए ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन जाएगा। अब इधर सेम, इधर भी z बन रहा है। ये एक तो ब्लू z हो गया, ब्लू कलर का z, एंगल 2 एंगल 4 इक्वल हो गया इससे। अब ये रेड कलर का z है एक, ये वाला, ये भी एक z बन रहा है, b p q, ये वाला भी एक z बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, एंगल, ये भी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। एंगल 5 किस, ये r है, एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। तो सेम रीजन आएगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इधर भी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहा था, ये एंगल 2 एंगल 4 इक्वल हो गया, उस वजह से इधर भी सेम यही रीजन आएगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इतना समझ आ गया। अब जो एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 है, ये किस पर बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। ये जो ए बी है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और उसके ऊपर कितने एंगल बन रहे हैं, 3 एंगल, 1 2 3। तो जब भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं तो उनका सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। क्यों होगा, लीनियर पेयर की वजह से। इतना समझ आ गया। अब एंगल 4 किसके इक्वल दे रखा है हमें, एंगल 4 दे रखा है एंगल 2 के इक्वल, प्लस एंगल 1 आ जाएगा, प्लस एंगल 5 किसके इक्वल दे रखा है, एंगल 5 दे रखा है एंगल 3 के इक्वल, इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। तो हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल। हमने प्रूफ कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको ये वाली थ्योरम समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना।